स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। सो एनएचपी का एसएचओ यानी कि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है ऑन 18th ऑफ फेब। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आ रहे हैं, और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखिए आपके स्टैटिक पोर्शन से तो पूछे ही जाते हैं, उसके साथ साथ ही कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके डायनेमिक पोर्शन से भी आते हैं। यानी कि एग्रीकल्चरल का स्टैटिस्टिक्स में कौन सा स्टेट क्या रैंक कर रहा है, या फिर हॉर्टिकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में। अब आपका जब हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम है एनएचपी का, तो उसमें हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। इवन अगर आप इसका देखेंगे सिलेबस, तो सिलेबस में भी दिया गया है कि स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, यानी कि इस ये कैसे कैसे कितना कितना प्रोडक्शन है, कौन सा स्टेट किस में लीड कर रहा है, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका DSSB का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें भी आपका एसओ हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है, तो हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके डायनामिक से, ठीक है। सो इसीलिए आज हम जो लेके आए हैं हॉर्टिकल्चरल स्टैटिस्टिक्स लेके आए हैं, जो लेटेस्ट है। लेटेस्ट आपका कौन सा है? थर्ड एडवांस एस्टिमेट, ठीक है, 2022-23 का। ये अभी 2024 जनवरी 18 जनवरी को रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन दिया गया है, और साथ ही साथ एरिया कितना है अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या आ गए? आपकी वेजिटेबल्स आ गई, फ्रूट्स आ गए, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स आ गई, मेडिसिनल क्रॉप्स आ गई, स्पाइसेस आ गई। ये सारे मिला के टोटल जो एरिया है दैट इज़ 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया है, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्शन है दैट इज़ 355.25 मिलियन टन। इसके अलावा कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि पिछले बार का भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक आइडिया आप ले सकते हो यहाँ से। हवर इसको क्रैम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया ले सकते हो कि क्या लगभग कितना था, ठीक है। तो 2021-22 का अगर फाइनल आप देखोगे तो इसमें कितना था? 28.04 मिलियन हेक्टेयर वॉज द टोटल एरिया, और 347.17 मिलियन टन्स वॉज द टोटल प्रोडक्शन। तो इससे क्या है, ऑब्वियसली बढ़ गया है इस बार, है ना। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें और क्या पूछ सकते हैं इसमें कि कैटेगरी वाइज कितना कितना प्रोडक्शन है, मतलब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में भी क्या है, आपके अलग अलग क्रॉप्स आती हैं, तो उनका कितना कितना प्रोडक्शन है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि हॉर्टिकल्चर के ही अंडर कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यानी कि देखिए जैसे ऐसे पूछ सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाओ, तो टोटल वेजिटेबल्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वेजिटेबल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, 213.88 मिलियन टन्स का इसका टोटल प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद क्या आते हैं? आपके फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा उसके बाद होता है सेकेंड मोस्ट, 109.53 मिलियन टन का प्रोडक्शन इसका थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है। फिर आता है आपका प्लांटेशन क्रॉप, 16.84 है इसका। टोटल स्पाइसेस का है आपका नेक्स्ट 11.26, और टोटल फ्लावर्स का है 2.99। इसके साथ ही साथ आपको ये पिछली बार के जो फाइनल एस्टिमेट्स हैं उनका भी दे रखा है, ताकि जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन इससे आ गए तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप एक बार को पढ़ लीजिएगा एक आइडिया लेने के लिए। और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा स्टेट किस में लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका दे रखा है टोटल हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है, उसमें कौन सा स्टेट लीड कर रहा है? हमेशा से ये आपका उत्तर प्रदेश ये लीड करता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है वो भी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये जो स्टेट वाइज रैंकिंग है दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो कि लेटेस्ट है अभी तक में, ठीक है। सो फर्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश, सेकेंड में आपका मध्य प्रदेश है, और थर्ड आपका वेस्ट बंगाल है। ये बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें आपको एग्जैक्ट इसका डेटा या फिगर पूछा जाए। वैसे आपको स्टेट वाइज रैंकिंग ही इसमें जनरली पूछी जाती है, ठीक है। सो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। सेकेंड अगर हम बात कर लें टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में, सो फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश लीडिंग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो हम ऐसे आप को रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि मैंगो का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा क्या है, आंध्र प्रदेश में है, इसलिए फ्रूट का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सेकेंड पे आता है हमारा महाराष्ट्र, और थर्ड पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है।
फिर हम देख लें अगर वेजिटेबल प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में, क्योंकि वेजिटेबल का प्रोडक्शन इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो फर्स्ट उत्तर प्रदेश है, सेकेंड जो है वो है वेस्ट बंगाल इसमें, और थर्ड आता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या क्या आ गई आपकी, कैश्यू नट आ गया, ठीक है, रबर प्लांटेशन आ गई, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स में आती हैं। और क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स जनरली आपकी सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सदर्न स्टेट्स ही लीड कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट है आपका कर्नाटका इसमें, ठीक है, सेकेंड जो है केरला है, एंड थर्ड पे आता है आपका तमिलनाडु, ऑलराइट। और अगर हम देखें नेक्स्ट फ्लोरिकल्चर में वो भी कट फ्लावर्स में, फ्लावर प्रोडक्शन एंड कट फ्लावर्स, तो इसमें फर्स्ट कौन सा है आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फूल दिए जाते हैं, ऐसे भी याद कर सकती है, रोज़ डे पे सबसे ज़्यादा रोजेज इन्होंने ही दिए होंगे कट फ्लावर के लिए, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर, सेकेंड पे आपका छत्तीसगढ़, और थर्ड वाला महाराष्ट्र, ठीक है। और इन्हीं का रोज़ डे पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सेल भी यहीं पर ज़्यादा हुए होंगे, तो उनको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। सो ये सारे आपके हैं टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ऑलराइट। सो ये शॉर्ट में आपके लिए जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। इसकी जो PDF है वो मैं नीचे अटैच कर दूँगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। DSSB के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको चाहिए प्रॉपर नोट्स और वीडियोस एंड साथ ही साथ चैप्टर टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर मिलेगा, आपको इधर उधर से सोर्सेज कलेक्ट करके पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम सेव होगा। तो बेटर है कि कोर्स लीजिए और फिर जितना टाइम आप सोर्सेज कलेक्ट करने में लगा रहे हैं उतना टाइम आप पढ़ने में लगाइए, ठीक है। सो ये आपका कोर्स है। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।